नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके जनप्रतिनिधियों से जुड़ी हुई बात करूंगा और आप लोगों के मन में अक्सर एक सवाल जरूर आता होगा कि आपके क्षेत्र के सांसद की सैलरी आखिर कितनी है। तो इसी का जवाब आज मैं आपको दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें कि सैलरी के अलावा और कितना पैसा आपके सांसद को मिलता है और इन्हें इसके साथ कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो सुनिए, दरअसल सरकार ने हाल ही में सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है और जिसके मुताबिक अब आपके सांसद यानी मौजूदा सांसदों को अब 1,24,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे और जबकि इससे पहले 1,00,000 रुपए प्रति महीने इनको मिलते थे। अब बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। मतलब जो सैलरी अब बढ़ी है वो 1 अप्रैल 2023 से अब तक मिली सैलरी में जो कम था उसे जोड़कर एक साथ इन सांसदों को दिया जाएगा। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर 5 साल में समीक्षा का नियम बनाया था। सांसदों की डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई है। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर अब 2,500 रुपए कर दिया गया है, जबकि पूर्व सांसदों के पेंशन 25,000 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर अब 31,000 रुपए प्रति महीने कर दी गई है। और एक सांसद का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में जो मिलता है वो 87,000 रुपए मिलता है हर महीने, जबकि पहले यह 70,000 रुपए अभी तक मिलता था। सांसद को उसके कार्यालय का खर्च के लिए जो है वो 75,000 रुपए मिलते हैं, जबकि पहले यह खर्च के लिए 60,000 रुपए मिलते थे। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 50,000 रुपए और स्टेशनरी के लिए 25,000 रुपए शामिल है। पूरी इनकी कार्यकाल के दौरान एक बार 1,00,000 रुपए का टिकाऊ फर्नीचर और 25,000 रुपए का गैर टिकाऊ फर्नीचर खरीदने के लिए भी इनको यह बजट मिलता है, यानी 1,25,000। 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों के हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2,000 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर अब 2,500 रुपए कर दी गई है। मतलब मोटा मोटा अगर हम समझें और जो समझ में आ रहा है तो एक सांसद को लगभग 2,86,000 रुपए हर महीने मिलता है। बाकी अन्य सुविधाएं भी। अब अन्य सुविधाएं क्या हैं तो वो भी जान लीजिए। प्रत्येक सांसद को एक साल में 34 फ्री हवाई यात्राएं मिलती हैं, यानी हवाई जहाज से यात्राएं कर सकता है। सांसद चाहे तो 8 यात्राओं को अपने सहयोगियों या स्टाफ को ट्रांसफर कर सकता है इनमें से 34 में से। जबकि भारतीय रेलवे की सभी क्लास में मुफ्त में यात्रा की सुविधा इन सांसदों को मिलती है और सड़क यात्रा के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर तक का भत्ता सरकार इन्हें देती है। लेकिन यह तब लागू होता है जब सांसद किसी आधिकारिक कार्य के लिए सड़क से यात्रा करते हैं और हवाई या रेल यात्रा संभव नहीं होती है। खैर, सांसद किसी आधिकारिक कार्य के लिए यात्रा करें या खुद के काम के लिए करें, उसे आधिकारिक कार्य की यात्रा कैसे बनानी है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह आप बखूबी समझदार हैं, समझते होंगे। खैर, संसद सत्र के दौरान सांसदों को दिल्ली में परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाती है आने जाने के लिए। रिटायर्ड सांसदों को भी कुछ हद तक रेल और हवाई यात्रा पर रियायत मिलती है। और इसके अलावा दिल्ली में मुफ्त में सरकारी आवास मिलता है सांसदों को। सरकारी आवास के साथ ही ऑफिस के लिए सालाना 50,000 यूनिट फ्री बिजली भी मिलती है और 4 लाख लीटर मुफ्त में पानी की सुविधा भी सांसदों को मिलती है। लोकसभा सांसदों के लिए सालाना 1,50,000 मुफ्त कॉल और राज्यसभा सांसदों के लिए 50,000 मुफ्त कॉल मिलती हैं। सांसदों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सभी मेडिकल सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। और इतना ही नहीं, अगर किसी बीमारी का इलाज देश में संभव नहीं है तो सरकार विशेष अनुमति के तहत विदेश में भी इलाज के लिए इन्हें खर्च दे सकती है, यह प्रावधान है। सांसदों को पद छोड़ने के लिए बाद भी उन्हें CGHS के तहत मेडिकल सुविधा मिलती रहती है। पूर्व सांसदों को और उनके जीवन साथी को भी, यानी पत्नी को या पति को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। सांसदों को सरकारी गाड़ी, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा और संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाली दरों पर भोजन भी मिलता है
जो कि समय समय पर सोशल मीडिया पर आता भी रहता है, आप देखते होंगे, उस पर चर्चा भी करते होंगे। अब एक बात और समझिए जरा, वर्तमान में सांसदों का वेतन 1,24,000 है, जबकि साल 2010 में वेतन 16,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया था। और इस वक्त इसे लेकर सड़क पर काफी हंगामा भी देखने को मिला था जब ये वेतन बढ़ा था। और उसी वक्त दैनिक भत्ता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया था। साल 2018 में वेतन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 1,00,000 रुपए कर दिया गया था और अब इसे 1,24,000 रुपए कर दिया गया है। सांसदों का वेतन बढ़ा, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ही होंगे जो इस बात को जानते होंगे। अब जरा आप बताइए, 2016 में यदि आपकी सैलरी 16,000 थी, तो क्या आज वो सैलरी आपकी बढ़कर 1,24,000 हो गई क्या? बाकी लाखों रुपए की जो सुविधाएं मिलती हैं उन्हें आप छोड़ ही दीजिए, वो तो आपको मिलनी नहीं है। और इन माननीयों को जो सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं वो आपके पैसे से ही, लेकिन जब आप इनसे मिलने जाते होंगे इनके आवास पर या कार्यालय पर, तो शायद ही इन माननीयों से आपकी मुलाकात हो पाती होगी। ये माननीय लोग आपके पैसे पर मौज करते हैं और आप अपने काम के लिए परेशान होते हैं। सोचिएगा जरा, इसका जिम्मेदार कौन है? आप रोजगार मांगते हुए सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो बदले में आपको क्या मिलती हैं? लाठियां। माननीय जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी कितनी है, आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आपको जाति, धर्म और उनके झंडा उठाने में व्यस्त किया जाता है और आप व्यस्त रहेंगे। खैर, आप समझदार हैं, मुझे बहुत कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है और ना ही बहुत कुछ समझाने की जरूरत है। बहरहाल, आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आप जान सकें कि आपके सांसद की सैलरी कितनी है और आपके सांसद आपकी बात को कितना सुनते हैं। जनप्रतिनिधि सांसद को कहते हैं। विधायक भी होते हैं, विधायकों की सैलरी कितनी होती है वो भी मैं बताऊंगा, दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि संसद सत्र चल रहा था, बड़ा हंगामा था, वक्फ बोर्ड बिल आप देख रहे होंगे किस तरीके से उसमें संशोधन हुआ और तमाम तरीके की चीजें संशोधन हुआ और इसी दरमियान क्या क्या कुछ चीजें आई हैं, तो संसद के इस दौरान गहमा गहमी जो थी वो ज्यादा देखने को मिल रही थी। इस वजह मुझे लगा कि आपको ये बात जरूर बतानी चाहिए कि आपके सांसद की सैलरी कितनी है। तो आप, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे कि आपके सांसद की सैलरी कितनी है और उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी सुविधाएं और हैं अन्य जो जिनका जिक्र शायद मैं नहीं कर पाया हूंगा, लेकिन आप समझिए। इसलिए जाति, धर्म और राजनीति से थोड़ा सा परे उठिए। आप अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।